हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमॉन्ड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में विंग और वेंचिंग को देखा था, जहाँ पर विंग वेंचिंग से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया था और विंग का नाराज़गी जायज़ भी था, क्योंकि वेंचिंग विंग को सिखा रही थी कि लान वांगजी को क्या पसंद है। विंग को पता है कि उसके हस्बैंड को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो उसे किसी तीसरे इंसान से ये नहीं जानना है कि उसके हस्बैंड को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। विंग को अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए विंग गुस्सा हो गया था। वांग जी ने विंग को सबके सामने मनाया था। अब आगे सारे कुल प्रमुख कैंप में वापस आ गए थे और नियमेंजू और बाकी के राजकुमार साथ में जितने भी सैनिक गए थे वो सभी वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि रात में वो वहीं पर रुकने वाले थे। सारे कुल प्रमुख अपने फैमिली मेंबर्स के सामने ये शो नहीं करते हैं कि उनका कोर डैमेज हुआ है। हाँ, वांगजी, जियांगचंग और बाकी राजकुमार और सैनिकों के नीचे दफन टैली से नीचे आने के बाद दफन टैली के ऊपर सारे कुल प्रमुख उस बैरियर के पास गए थे और उन दरारों को भरने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि वो दरार जो वैन शू ने क्रिएट किया था, उसको लान वांगजी और नियमेंजो के स्पिरिचुअल एनर्जी को मिलाकर उस दरार के ऊपर एक और जो बैरियर है वो क्रिएट कर दिया गया है। ये सुनने के बाद सारे लोगों के मन में ना एक होप आया था। यहाँ पर जितने भी कुल प्रमुख थे, ये कुल प्रमुख बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कल्टीवेशन में और इनको बहुत ही अच्छा तजुर्बा भी है कल्टीवेशन को लेकर। इनका जो कोर है वो बहुत ही अच्छा है। आजकल के बच्चों के तुलना में इनका कोर ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा इनका कोर जो है वो शक्तिशाली है। हालांकि वो अभी उतना कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं उम्र के बढ़ने की वजह से, लेकिन अभी ये सारे कुल प्रमुख डिसाइड करते हैं कि ये अपने अपने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ लाएंगे और फिर जाके इन दरारों को भरने की कोशिश करेंगे। अगर ये टेक्निक काम कर गया तो मुसीबत अभी के लिए टल जाएगा, अभी के लिए जिन लोहा को रोका जा सकता है, क्योंकि इनके सामने और कोई सल्यूशन भी तो नहीं था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का कोई भी कुल प्रमुख ये नहीं चाहता है कि यन लोहा बाहर आए। अगर यन लोहा बाहर आ गया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एकदम तबाह हो जाएगा। इसी सोच के चलते सारे कुल प्रमुखों ने अपने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ कंबाइन करना शुरू कर दिया था। नियमेंजू, लैन शिचैन और कुछ और सैनिक सारे कुल प्रमुखों को सुरक्षा दे रहे थे, मतलब वो सारे कुल प्रमुखों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सारे कुल प्रमुखों ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन कर लिया था। अब जब सारे कुल प्रमुखों ने मिलकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उस बैरियर के ऊपर यूज़ किया, एक और दूसरा बैरियर बनाने का कोशिश किया, लेकिन एक बार फिर सारे कुल प्रमुख नाकामयाब हुए। उनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, वो उस बैरियर से टकरा कर वापस आ गए थे और वो स्पिरिचुअल एनर्जी इतना ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आया ना कि हर किसी को एक तेज धक्का लगा। जितने भी कुल प्रमुखों ने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी कंबाइन किया था, उन सारे कुल प्रमुखों का जो कोर है वो एकदम ही जैसे, मतलब उस कोर पे जाके वो स्पिरिचुअल एनर्जी वापस टकराया, ऐसा फील हुआ उन लोगों को। उन सारे कुल प्रमुखों के मुंह से ब्लड निकलने लग गया था। अंकल कुरैन, जिन गुआंगशान, जियांग फैमिया, वन रूहान, इन सब के मुंह से ब्लड निकल रहा था। लान शिचैन सबको संभाल रहा था। सारे कुल प्रमुखों का हालत सही नहीं था। नियमेंजू ने तुरंत कहा, आप लोग आराम कीजिए, जाके हम सुबह बात करेंगे। आगे का क्या करना है हम सुबह डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी सारे कुल प्रमुखों को यहाँ से ले जाना ज़रूरी है। यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। ये कहते हुए नियमेंजू ने कहा, शिचैन सबको लेकर नीचे जाओ। शिचैनगा वहीं पर रुकना चाहते थे, लेकिन नियमेंजू ने उन्हें रुकने नहीं दिया। शिचैनगा सारे कुल प्रमुखों को लेकर दफन टैली से नीचे आ गए थे। अब कैंप में सारे कुल प्रमुख वापस आ गए थे। विंग वांगजी जल्दी से अंकल के पास गए थे। अंकल ने एक स्माइल किया। वो समझाना नहीं चाहते थे कि उन्हें कितना पेन हो रहा है। उन्हें अपने कोर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन वो अपने बच्चों के सामने अपने पेन के बारे में बताना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल था। विंग और वांगजी सबकी तरफ देख रहे थे। सभी का हालत ख़राब दिख रहा था। विंग ने कहा, फादर आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ आपके साथ? आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? ये बोलते हुए विंग ने अंकल का हाथ पकड़ लिया था। वांगजी ने भी अंकल को पकड़ लिया था। अंकल हंसते हुए कहते हैं, विंग, वांगजी मैं ठीक हूँ,
तुम दोनों इतना परेशान मत हो। वांग जी ने कहा, अंकल चलिए, आप ठीक नहीं लग रहे हो। ये कहते हुए वांग जी और विंग अंकल को लेकर उनके टेंट में चले गए थे। सारे लोग अपने अपने फैमिली को लेकर उन टेंट में चले गए थे जो कुल प्रमुखों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वांग जी ने अंकल को अपने टेंट पर लेकर चला गया था। जियांग फैमिया को महारानी यू, जियांग याली और जियांग चैंग टेंट के अंदर लेकर चले गए थे। सारे कुल प्रमुखों को उनके फैमिली मिलकर एक एक जगह लेकर चले गए थे रेस्ट कराने के लिए। देखकर ही समझ आ रहा था कि उनका हालत सही नहीं है। उन्हें उनके शरीर पर कोई चोट तो नहीं आया है, लेकिन उनको देखकर कोई भी बता सकता था कि उनका हालत सही नहीं है। अंकल को टेंट के अंदर लाने के बाद वांग जी ने बेड पर अंकल को बिठा दिया और फिर वांग जी अंकल को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। ऐसा करते ही अंकल ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, वांग जी रुको, तुम थके हुए हो, तुम सुबह से लड़ रहे थे, अभी तुम मुझे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं दे सकते हो, तुम्हें कल सुबह फिर से येलिंग जाना होगा, तुम आराम करो। शिचनगा जो कि सारे कुल प्रमुखों को उनके जगह पर पहुंचाने में बिजी थे, अब जब सारे कुल प्रमुख अपने अपने टेंट में चले गए थे और अपने अपने परिवारों के पास थे, तो शिचनगा वापस वांग जी के टेंट में आ गया था। वांग जी जो कि अंकल के बातों को तो नहीं सुना था, वो अंकल को कंटिन्यू अपना स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। अंकल को अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि वांग जी को कल सुबह फिर से लड़ने के लिए जाना होगा, इसलिए वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। शिचनगा आते ही वांग जी को हटा दिया और बोला, वांग जी आराम करो, मैं कर रहा हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए मैं अंकल को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी देता हूँ। ये बोलते ही शिचनगा अपना स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। विंग जो कि अंकल के पास बैठा हुआ था, उसने अंकल का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था और वो घबराया हुआ था। वो बस अंकल का जो फेस है ना, उसे देखे जा रहा था। अंकल के फेस में पेन साफ साफ दिख रहा था। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने टाइटली पकड़ा अंकल का हाथ और बोला, फादर क्या आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? अंकल ने विंग का हेड अपने चेस्ट पर रखा और बोला, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा है। कुछ देर अंकल को स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद फिर अंकल थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्हें अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, उनका कोड हील हो रहा था, ये अंकल को फील हो रहा था। अंकल ने शिचनगा को कहा, शिचन रुको, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। शिचनगा रुक गए थे। अंकल वांग जी से कहता है, वांग जी यहाँ का परिस्थिति सही नहीं है, ये लोहा को रोका नहीं जा रहा, आगे क्या करने वाले हो, कुछ सोचा है तुमने? वांग जी ने कहा, नहीं अंकल, कुछ भी सामने नहीं दिख रहा है, हर जगह अंधेरा और अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लग रहा है हम ऐसे ही मरने वाले हैं। अंकल कहते हैं, वांग जी इतनी जल्दी हार मत मानो, भूलो मत भविष्यवाणी के बारे में, जब तक भविष्यवाणी सच नहीं होता तब तक हमें यह लोहा को रोक कर रखना होगा। विंग ने पूछा, भविष्यवाणी ये क्या है? कैसा भविष्यवाणी फादर? विंग की तरफ देखकर तीनों लैंस मतलब शिचनगा, वांग जी और अंकल एक टक विंग को देख रहे थे। उनको पता है कि विंग को पता नहीं है, लेकिन विंग को बताना सही है या नहीं। अंकल ने कहा, कुछ नहीं, बस यिन लोहा से लड़ने वाला कोई आने वाला है। भविष्यवाणी किया गया था कि यिन लोहा के जैसा ही ताकतवर कोई आएगा जो यिन लोहा को रोक पाएगा। विंग इतना हैरान हो गया था, उसने बोला, सच में इतना ताकतवर क्या कोई है? अंकल ने कहा, हाँ है तो सही, अगर भविष्यवाणी हुआ है तो ज़रूर है, वो आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा और हम सबको ये लोहा के इस दहशत से मुक्त करेगा। ये कहते हुए अंकल विंग के फेस की तरफ देख रहे थे। विंग को देखते ही पता नहीं क्यों अंकल को हर बार ऐसा महसूस होता है कि विंग बस उनके लिए ही खास नहीं है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत खास है। खैर, वांग जी ने अब अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल आपने तो बताया था कि आप खुद आने वाले हो, ब्रदर और विंग के आने के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। जैसे ही ये बात उठा ना, शिचनगा और विंग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर विंग हड़बड़ी में कहने लगा, लंजा ये क्या बात हुआ? क्या अब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता? और क्या गग्गा भी तुमसे मिलने नहीं आ सकते? वांग जी ना मतलब विंग को देख रहा था। शुरुआत से विंग अजीब बिहेव कर रहा था, कुछ तो बात है, ये वांग जी को समझ आ रहा था, लेकिन अभी वो सबके सामने पूछ नहीं सकता। तो वांग जी ने कहा, नहीं विंग मैं खुश हूँ, तुम और ब्रदर आए हो, मैं खुश हूँ।
ये बातें हो ही रहा था तभी अंकल बीच में कूद गए, मतलब उन्होंने अपना बात रखा। उन्होंने कहा, क्या सच में तुम खुश हो? लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ पर कोई ओमेगा कैसे आ सकता है? ये कितना खतरनाक जगह है, खासकर ओमेगास के लिए। लेकिन किसी को कॉमन सेंस हो तभी ना। सब अपने अपने ओमेगास को, अपने पूरे परिवार को लेकर आ गए। वांग जी अंकल को देखता है और कहता है, अंकल हमारा भी पूरा परिवार ही आया है। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, अंकल ने वांग जी की तरफ घूमा और वांग जी को घूरने लगा और बोला, सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे ही अंकल ने ये कहा ना, वैसे उस टेंट के अंदर तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल दौड़ते हुए आए। विंग ने कहा, तुम तीनों कहाँ पर गए थे? मैंने कहा ना तुम तीनों से, ये जगह खतरनाक है। यहाँ पर उछलना कूदना घूमना फिरना सब बंद। घर जाएंगे फिर तुम लोग जितना खेलना है तुम लोगों को उतना खेल लेना। विंग ने बस ये कहा। अंकल ने कहा, देखा हमारा तो बस परिवार ही नहीं आया है, परिवार के जानवर भी आए हैं। विंग ने कहा, फादर ये जानवर नहीं है, इनका नाम है। वांग जी और शिचनगा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर अंकल कहते हैं, अब तो यहाँ पर सभी है। अब विंग मेरे बातों का जवाब दो, क्या हुआ था? वांग जी कहता है, क्या हुआ अंकल? क्या हुआ था? क्या बात है? विंग ने कहा, फादर कुछ नहीं हुआ है। लंजा कुछ भी नहीं हुआ है। फादर बस थोड़ा गुस्सा है, मैंने थोड़ा सा जिद किया था यहाँ पर आने के लिए, इसलिए वो थोड़ा मुझसे गुस्सा है। अंकल ने कहा, थोड़ा सा जिद किया था? आधी रात को दौड़ के, चल के नहीं दौड़ के, जिंगशी से दौड़ के कबीले में आना, मेरे दरवाजे पर नॉक करना। नॉक नहीं कर रहे थे तुम, तो मेरे दरवाजे को तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। अगर मुझसे थोड़ा और देरी हो जाता तो तुम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते। विंग जिसने अपने फेस को ना छुपाने की कोशिश किया, बट वो कहाँ छुपाए। अंकल ने कहा, फेस मत छुपाओ, यहाँ पर फेस छुपाने का जगह नहीं है, और भी बाकी है। सुनो, फिर मैंने दरवाज़ा ओपन किया, मुझे लगा कुछ हो गया है बुरा, लेकिन सीधा दरवाज़ा खोलने के बाद ही विंग मेरे क्वार्टर के अंदर घुस गया। मैं घबरा गया था, सच कहूँ मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने सोचा कुछ बुरा हुआ है, कुछ अनहोनी हो गया है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन 15 मिनट तक ये चुपचाप बैठा रहा। वो 15 मिनट मैंने कैसे गुजारे मुझे ही पता है। 15 मिनट में शायद मैंने 100 बार पूछ लिया था कि क्या हुआ है मुझे बताओ, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। 15 मिनट बाद जाके अचानक से रोना स्टार्ट कर दिया, वो भी इतने ज़ोर ज़ोर से कि मेरे क्वार्टर के आसपास जितने भी डिसिपल्स रहते हैं वो सभी उठ गए थे नींद से। विंग ना बच्चों की तरह अपना पैर पटक रहा था और बोल रहा था, फादर नहीं, आप क्या बोल रहे हो? अंकल ने कहा, मैं वही बोल रहा हूँ विंग जो तुमने किया है, आगे भी बाकी है अभी। जैसे तैसे थोड़ा सा चुप कराया था। और फिर यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर विंग रो रहा था। अंकल के क्वार्टर में वो रो रहा था। अंकल विंग को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग चुप हो ही नहीं रहा था। अंकल विंग के पास आए, विंग के आंसुओं को पोंछा और बोला, विंग क्या हुआ है बताओ। बच्चा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम को? अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? विंग ने अंकल के हाथों को पकड़ा और बोला, फादर मुझे जाना है, मैं भी जाना चाहता हूँ। अंकल को पहले समझ नहीं आया। फिर विंग कहता है, फादर मुझे भी जाना है लंजा से मिलने, मैं लंजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे जाना है, मैं भी आपके साथ लंजा से मिलने जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अंकल विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग हमने रात को इस बारे में बात किया था ना डिनर टेबल पर, वहाँ पर कोई भी ओमेगा नहीं है और वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम कल्टीवेटर भी नहीं हो, तुम वहाँ पर जाके सांस भी नहीं ले पाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वांग जी कितना ज़्यादा दुखी होगा और नाराज़ भी हो जाएगा तुमसे। अंकल विंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने तो जिद पकड़ लिया था। उसने कहा, फादर मुझे जाना है, मैं लंजा के पास जाना चाहता हूँ, उसके बाद चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मुझे जाना है लंजा के पास, मुझे देखना है लंजा को, मुझे जाना है। विंग ये कहते हुए फिर से रोने लग गया था। अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल उठकर खड़े हो गए थे। खड़े होने के बाद अंकल ने कहा, नहीं विंग, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जा सकते, वो जगह सेफ नहीं है।
कोई भी कुल प्रमुख अपने साथ अपने परिवारों को नहीं लेकर जाएंगे, और मैंने ही सबसे ये बात कहा था। अगर मैं ही अपने परिवार को लेकर गया तो सब क्या समझेंगे, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, तुम वहाँ पर जाके सांस भी नहीं ले पाओगे। यहाँ पर गगा के साथ रहो, गगा तुम्हारा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। मैं जाऊँगा और लौट के वापस आ जाऊँगा, और लंजा मैं उससे कहूँगा कि वो तुम्हें चिट्ठियाँ भेजे, तुम्हारे पास बटरफ्लाई मैसेज भेजे, लेकिन बच्चा तुम नहीं जा सकते। विंग ने अपना मुंह फुला लिया और अंकल की तरफ देखा। विंग के आंखों में आंसू थे। विंग का जो पूरा चेक्स है ना, पूरा रेड हो गया था। विंग के आंखों से आंसू गिर गिर के ना, मतलब उसका आंखें भी रेड हो गया था। आधी नींद से वो उठा था और फिर रोना स्टार्ट कर दिया था, तो आंखें एकदम रेड हो गया था। विंग ने अंकल के पैरों को एकदम जकड़ लिया था। उसने अंकल के पैरों को ना अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, फादर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मैं आपके हर बात को मानूंगा, लेकिन एक बार बस मुझे लंजा से मिलना है, मुझे एक बार मिलना है लंजा से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद का ध्यान रखूँगा, मैं खुद को कुछ नहीं होने दूँगा, और लंजा से मिलने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ फादर, एक बार, बस एक बार। अंकल विंग को देखकर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। डिनर टेबल पर विंग ने अंकल की बातों को ओबीडियंटली मान लिया था। उसने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। हाँ, वो थोड़ा सैड ज़रूर हुआ था, अंकल ने ये नोटिस किया था, बट उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया था। लेकिन आधी रात को विंग को ऐसा क्या हो गया कि ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया और यहाँ पर आ गया। अंकल ने विंग के पाँव को देखा और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। अंकल इतना घबरा गए थे, वो विंग के डेस्परेटनेस को समझ रहे थे। विंग कितना ज़्यादा डेस्परेट है वो समझ रहे थे। उन्होंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अंकल के बातों को सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। फिर अंकल विंग की तरफ गुस्से से देखते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि विंग ने अपनी बात को मनवा लिया है। ये ज़िद बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कुछ और चीज़ के लिए ज़िद होता तो माना जाता, लेकिन यहाँ पर विंग के लाइफ का रिस्क हो सकता है, तो ये बहुत ही बड़ा है ये ज़िद। बट अंकल कुछ नहीं कर सकते। अंकल ने बस विंग के पाँव को अपने हाथों से पकड़ा और वो घुटनों पर बैठ गए थे। उन्होंने विंग का जो घाव है उसको देखा। अंकल कहते हैं, विंग, तुम्हें कम से कम जूते पहन कर आना चाहिए था, देखो तुमने चोट लगा लिया। विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा ही लगा है। अंकल ने कहा, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। ये कहते हुए अंकल चोट को साफ करते हैं और वहाँ पर मरहम लगा के बैंडेड कर देते हैं। विंग के पाँव में अभी भी बैंडेड था, लेकिन वो शूज़ के अंदर थे ना, तो किसी को दिख नहीं रहा था, और हालांकि अभी विंग को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए विंग आराम से चल फिर पा रहा था। फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है विंग का। अंकल ये बोलना ख़त्म करते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी को दाल में कुछ तो काला लग रहा था, मतलब हाँ, इतना आसान नहीं है जितना आसान है दिख रहा था। कुछ तो अजीब है विंग के अंदर। वांग जी देख पा रहा था कि कुछ अजीब है। विंग के मन में कुछ चल रहा है जो वांग जी से विंग छुपाने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। वांग जी ने बस पूछा, ये तो ठीक है कि विंग जिद कर रहा था, लेकिन गगा आप क्लैन को छोड़कर। अंकल ने कहा, इसका तो अलग ही कहानी है। फिर से एक फ्लैशबैक जहाँ पर सुबह का दिखाया जाता है, जब शिचनगा को ये पता चला कि अंकल के साथ विंग भी जाने वाला है वांग जी से मिलने के लिए। शिचनगा जो कि हैरान हो गए थे पहले तो, उसके बाद वो कहने लगे, अंकल ये क्या हुआ? अगर विंग जा रहा है वांग जी से मिलने के लिए तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मुझे भी याद आ रहा है वांग जी का, मुझे जाना है वांग जी से मिलने के लिए। अंकल कहते हैं, शिचन तुम एक क्लैन लीडर हो, तुम ऐसे बच्चों की तरह बात कैसे कर सकते हो? विंग तो बच्चा है, उसका जिद फिर भी माना जा सकता है, लेकिन तुम ये कैसे कह रहे हो? शिचनगा कहते हैं, मानता हूँ अंकल कि विंग बच्चा है, हमारा आशियन अभी बहुत छोटा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि विंग को ही बस वांग जी का याद आ रहा है, वो ही बस वांग जी को मिस कर रहा है। वांग जी मेरा छोटा भाई है अंकल, मैं भी वांग जी को मिस कर रहा हूँ। शिचनगा यहाँ पर अंकल को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। शिचनगा के आंखों में आंसू आ गए थे। शिचनगा ने कहा, अंकल मैं वांग जी को सच में बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा हूँ, मुझे बस एक बार वांग जी से मिलना है, उसे एक बार देखना है। अंकल कहते हैं, नहीं शिचन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग जा रहा है यही काफ़ी है।
तभी विंग बीच में टपक पड़ा था। उसने कहा, फादर, गगा को भी वांगजी का याद आ रहा है, गगा भी लंजा को मिस कर रहे हैं, तो गगा क्यों नहीं जा सकते? गगा और मैं वापस आ जाएंगे लंजा से मिलने के बाद, हम प्रॉमिस करते हैं, और हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे आपको। ये कहते हुए विंग ने शिचनगा का हाथ पकड़ लिया था। शिचनगा कहते हैं, आशन, बस तुम ही हो इस पूरे परिवार में जो मुझे समझते हो, और कोई नहीं समझता। विंग कहता है, गगा, ऐसा नहीं है, सभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अंकल ने बस अपना माथा पकड़ लिया। फिर अंकल कहते हैं, ठीक है, चलो, सब मिलकर चलो। ये कहते हुए अंकल आगे आगे बग्गी के अंदर एक और झटका उनको लगा, क्योंकि बग्गी के अंदर पहले से ही 3 मेहमान थे, तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल, जो बग्गी के अंदर खेल रहे थे। अंकल ने चिल्लाया और बोला, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें किसी डिसिपल के पास छोड़ दो। विंग जल्दी से बग्गी के अंदर चढ़ गया और तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल को अपने पीछे छुपा लिया और बोला, नहीं फादर, इनको देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। सारे डिसिपल तो लैंड क्लैन के रूल्स को फॉलो करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेट्स को नहीं अलाउ किया जाता है। मैं तो कबीले से बाहर रहता हूँ ना, इसीलिए तो मैं पेट अपने पास रखता हूँ। अगर यहाँ पर रखा जाए तो रूल ब्रेक होगा और सारे लोग पेट्स रखने शुरू कर देंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा अंकल विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लैंड क्लैन के रूल्स को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। सच में? विंग ने बस एक पपी आइज दिखाया अंकल को। शिचनगा भी बैठ गए थे। और फिर बग्गी का पूरा सफ़र तो आप लोगों ने पहले ही सुन लिया है ना। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वांगजी का जो फेस है ना, वो देखने लायक हो गया था। वांगजी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि वो ना हंसे। अंकल वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी, क्या तुम हंस रहे हो? वांगजी ने अपने आप को कंट्रोल किया और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल, मैं नहीं हंस रहा। इन्होंने गलत किया है। गगा और विंग, आप दोनों का ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांगजी ये कह तो रहा था, लेकिन उसके टोन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नाराज़ है विंग और शिचनगा से। वांगजी के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल था। अब वांगजी अंकल से कहता है, अंकल, अब गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी सारे कुल प्रमुख अपने परिवारों के साथ आए हैं। अगर गगा और विंग नहीं आते तो शायद मैं दुखी होता। अंकल, जो कि अब समझ रहे थे, उन्होंने कहा, हाँ, बाद में सारे कुल प्रमुखों को देखकर मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपनी ज़िद के चलते विंग और शिचन को नहीं लाता तो शायद विंग और शिचन भी दुखी होते और तुम भी दुखी हो जाते। तभी एक लैंड डिसिपल आके कहता है कि डिनर के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। वांगजी, शिचनगा, विंग और अंकल को बुलाया जा रहा है। अंकल ने कहा, चलो डिनर करते हैं, फिर आराम करना वांगजी ने अपना सर नोट किया। अंकल उठकर खड़े होते हैं। विंग ने अंकल का हाथ पकड़ लिया था, एक बाजू उसने पकड़ लिया था और बोला, फादर, आप चल तो पाएंगे ना? अंकल ने विंग की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा फादर अभी तक इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है कि वो चल ना पाए। विंग ने कहा, मुझे पता है आप बूढ़े नहीं हुए हो। ये कहते हुए विंग के फेस पर एक स्माइल आ गया था। एकदम अपनी बनी तीत को दिखाते हुए विंग स्माइल कर रहा था। विंग ने तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल को खाना सर्व किया, जो खाना वो घर से लेकर आया था, उनके लिए स्पेशल खाना जो विंग ने खुद बनाया था। लाइब्रेरी से बुक लेकर, एनिमल्स के ऊपर जो बुक होता है ना, वो लेकर उसने बनाया था। सारे बुक्स को पढ़कर बनाया था, जो तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल को बहुत अच्छा लगता है। फिर सभी एक साथ डिनर करने के लिए बाहर निकल गए। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, हॉट और स्पाइसी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और हाँ, मेरा मूड बहुत ख़राब है क्योंकि चैनल का रीच इतना कम हो रहा है ना, इतना ज़्यादा, कि यूट्यूब भी मुझे एडवाइस दे रहा है कि आप अपने कंटेंट को चेंज कीजिए, जो लोगों को पसंद है वही दिखाइए। मतलब व्यूज़ तो अच्छे आते हैं, लेकिन चैनल का रीच डिसाइड होता है लाइक्स और कमेंट पर, जिन चीज़ों का हिसाब यूट्यूब हमेशा ही रखता है। तो यूट्यूब आजकल मुझे एडवाइस देने लगा है कि चलिए कुछ अलग शुरू करते हैं, कुछ कंटेंट में अलग लेकर आइए, जो लोगों को पसंद आए, आपके पास लाइक और कमेंट ज़्यादा आए।
तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं छोड़ दूँ ये सारे सीज़न 2 लाना। मैं सोच रही थी कि मैं अनबॉर्न लव और फोर्स मैरिज को लेकर आऊँ ये ख़त्म होने के बाद प्योर ब्लड डिमॉन, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नया लेकर आऊँगी, क्योंकि उतना अच्छा मतलब रिच नहीं हो पा रहा है, मेरा चैनल डाउन चल रहा है। इस बारे में अब मुझे सोचना पड़ेगा कि आगे मैं क्या करूँ। तो देखती हूँ सोचकर, और बाय, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।